नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। संविधान हत्या दिवस के अवसर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के खिलाफ लड़ाई में डटे रहने वालों को सलाम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 25 जून 1975 को संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता का भी दमन किया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और नागरिकों को जेल में डाला गया। श्री मोदी ने संविधान में सिद्धांतों को मजबूत करने और विकसित भारत के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मिलकर काम करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। संस्कृति मंत्रालय की ओर से इस अवसर पर स्मरणोत्सव मनाया जा रहा है। साल भर चलने वाले कार्यक्रमों का मुख्य आकर्षण मशाल यात्राएं होंगी। इसके अलावा प्रदर्शनी, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटकों के भी आयोजन होंगे। मशाल यात्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश भर से 6 युवाओं को माई भारत स्वयंसेवक के रूप में चुना गया है। इनमें अजमेर के जगदीश यादव भी शामिल हैं। भारत के शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन को फ्लोरिडा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। 28 घंटे की यात्रा के बाद एक्सियोम 4 भारतीय समयानुसार कल शाम 4:30 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से जुड़ेगा। इस मिशन को पहले 29 मई को प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ियों, मौसम की स्थिति और रिसाव के कारण इसमें बार बार देरी हुई। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को बधाई दी है। शुभांशु शुक्ला इस मिशन के पायलट हैं। एक्सियोम 4 मिशन निजी अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में एक नया कदम है। ये मिशन नासा, एक्सियोम स्पेस और स्पेस एक्स की साझेदारी का नतीजा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल की ओर से जोधपुर मारवाड़ जंक्शन रेलखंड में 101 किलोमीटर ट्रैक का नवीनीकरण का काम पूरा कर लिया गया है। इससे ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। नवीनीकरण का ये काम सितंबर 2023 में शुरू किया गया था। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 3 चरणों में ट्रैक नवीनीकरण के कार्य को पूरा कर लिया गया है, जिसमें प्रथम चरण में जोधपुर से लूणी, दूसरा लूणी से पाली मारवाड़ और तीसरा पाली मारवाड़ से मारवाड़ जंक्शन शामिल है। इस कार्य में कुल अनुमानित लागत 150 करोड़ रुपए आई है। अब इस खंड की सुरक्षा और संचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। वर्तमान में नई तकनीक से बनी उच्च श्रेणी की सामग्री को उपयोग किया गया है। इसका उद्देश्य ट्रैक की मजबूती, स्थायित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही सुरक्षा में वृद्धि के साथ ट्रेनों की गति बढ़ाने में सहायक, रखरखाव की लागत में कमी और दुर्घटनाओं की संभावनाओं में कमी लाने में मदद मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आज से जोधपुर में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस अभियान के तहत जोधपुर जिले में ई कचरा संग्रहण और जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएगी। मंडल की क्षेत्रीय अधिकारी कामिनी सोनगरा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ई कचरे का पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित और अधिकृत निपटान बहुत जरूरी है। इस अभियान का उद्देश्य सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों, उद्योगों, चिकित्सा संस्थानों तथा आम नागरिकों को ई कचरे के सुरक्षित निपटान के प्रति जागरूक करना है। जयपुर जिले के मोखमपुरा कस्बे में आज सुबह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर एक केमिकल टैंकर के पलटने और उसमें आग लगने से टैंकर ड्राइवर की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना के बाद करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। पुलिस के अनुसार आसपास चल रहे किसी अन्य वाहन को नुकसान नहीं पहुंचा। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर गरज के साथ बरसात हुई। कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 19 सेंटीमीटर बारिश बांसवाड़ा के सल्लोपाट में दर्ज की गई। डूंगरपुर के सागवाड़ा में 14, पाली के देसूरी और राजसमंद में 11-11 सेंटीमीटर पानी बरसा। विभाग ने आज राज्य के 25 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 123वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता 27 जून तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।